अब हम पढ़ेंगे जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन। उसको बेसिकली हम लोग दो तरह से डिवाइड करेंगे। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन क्या है वो एक तरह से आप कह सकते हैं मेन कंट्रोल सेंटर भी बोल सकते हैं इसको हम अपने नर्वस सिस्टम का। अब जो ब्रेन होता है वो हमारा प्रोटेक्टेड किन स्ट्रक्चर से होता है? हमको पता है ब्रेन लाई करता है एक बोनी कैविटी जिसको हम बोलते हैं स्कल के अंदर, और मेनिंजेस होती हैं मतलब प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं टिश्यूज की, स्कल के अंदर रिसाइड करते हैं और ब्रेन के बाहर। ठीक है, मेनिंजेस कहते हैं उनको। 3 मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरा मैटर, एराक्नोइड मैटर एंड पाई मैटर। अब आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन से ही कंटिन्यू करके एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये भी प्रोटेक्टेड होता है मेनिंजियल लेयर से, वही 3 लेयर से, और ये लाई करता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पीएनएस हम जिसको बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कंप्राइज करता है? जितनी भी हमारी नर्व्स हैं, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो चाहे स्पाइनल नर्व्स हो, मतलब क्रेनियल नर्व्स जितनी भी नर्व्स हमारी ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये 12 नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स जितनी भी हमारी स्पाइन से मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही होती है, 31 नर्व्स होती हैं, और जो न्यूरोग्लिया होता है ये इसके पार्ट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। अब हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 सिस्टम्स में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वर्ड से ही हमको समझ में आता है ये जो सिस्टम है ये बॉडी के जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, जो मूवमेंट्स मतलब हमारे कंट्रोल में है। सपोज अगर मैंने अपना हाथ हिलाया तो ये एक वॉलेंट्री मूवमेंट है और ये मेरी स्केलेटल मसल्स करा रही है, तो ये जो हमारा मूवमेंट है ये कंट्रोल कराता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। ये हमारी जितनी भी बॉडी में स्मूथ मसल्स हैं उनका इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी स्टमक की या फिर विसरल ऑर्गन्स की जितनी भी मसल्स हैं, अब उनमें हमारी ऐसा नहीं है वो हमारे कंट्रोल में, उनमें खुद से काम होता रहता है। जैसे हमारी जो स्टमक है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं डाइजेशन के लिए, सब उसका पार्ट हो गया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग फर्दर 2 सिस्टम्स में क्लासीफाई करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको हम लोग फाइट और फ्लाइट से भी बोला जा सकता है, सिस्टम ऑफ फाइट और फ्लाइट। कई बार ये चीज एग्जाम में आ जाती है, उल्टा क्वेश्चन दे दिया जाता है, या फिर वन वर्ड में आ सकते हैं कौन से सिस्टम को हम लोग फाइट और फ्लाइट का सिस्टम बोलते हैं, या फिर कौन सा सिस्टम फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट करता है। फाइट और फ्लाइट मतलब कैसे होता है? अगर तुम एक एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो तुम किसी थ्रेटन्ड सिचुएशन में हो और तुम्हारी बॉडी ना बहुत ज्यादा फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाती है, तो एकदम से क्या होगा? तुम्हारा एकदम से तुम देखोगे तुम्हारी सांसें बढ़ने लग जाएंगी, तेज तेज सांसें लोगे, तुम्हारा दिल धड़कने लग जाएगा, बीपी तेज होता है। तो इसमें क्या होता है, बीपी बढ़ा देता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज होती है जो डाइजेशन है, ऐसे टाइम पे जो डाइजेशन है वो आपका इनहिबिट या रिड्यूस हो जाता है। अब दूसरा सिस्टम आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका काम सिंपैथेटिक के जस्ट ऑपोजिट होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये बॉडी को एकदम रेस्टिंग स्टेट पे ला देता है। मतलब ऐसा सपोज करो कि तुम ना बहुत ही पीसफुल काइंड ऑफ सिचुएशन में हो, जैसे सोते टाइम आपका बीपी लो रहता है, रेस्पिरेटरी, हम लोग इतना तेज सांस नहीं ले रहे होते, हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो सोते टाइम नॉर्मली उठे हुए टाइम से कम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, हमारी पल्स कम हो जाती है। लेकिन जो हमारा डाइजेशन वो इसमें बढ़ जाता है। कुल मिला के दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं।